हेलो स्टूडेंट, ओनली यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक क्या है, ये एग्ज़ाम के लिए, आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए भी है और जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, पर करना चाहते हैं उनके लिए भी। एग्ज़ाम के लिए इसलिए है क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, एक नई एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जो कि सरकार द्वारा किया गया है। क्या है ये, इसे एनआरए कहते हैं। ये एनआरए की मुख्य भूमिका क्या है और कैसे ये काम करेगी, इसके बारे में इस वीडियो में दिखेगा। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं एनआरए के बारे में, और अगर एनआरए में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वो भी आपके सामने यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। मैं बता दूं, ये जो एनआरए है इसे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कहते हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसे कहते हैं, एनआरए। इसका कल ही बहु एजेंसी जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल बहु एजेंसी को निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसे एनआरए का गठन करने का निर्णय किया है। यह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी समूह ख और जो गैर तकनीकी हैं, नॉन टेक्निकल हैं, उनके पदों के लिए उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा एसईटी आयोजित करेगी। और एनआरए जो है इसके तहत वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित होगी। तो चलिए मैं इसके बारे में और चीज़ें बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, क्योंकि हम लोग बाकी प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम के भी तैयारी के लिए यहाँ पर आपके लिए क्लासेज उपलब्ध कराएंगे, तो मैं आगे इन्फॉर्मेशन दूं। तो अगर आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा सकता है कि आखिर एनआरए क्या है, जिसको केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, राज्य का नहीं है, केंद्र का है, केंद्र के द्वारा इसको किया गया है और बहु एजेंसी, निकाय एजेंसी है, इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समूह गैर के लिए, गैर तकनीकी के लिए क्या है। तो इसलिए इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे इसके बारे में क्या है। ये जो एनआरए है इसके तहत वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसका स्कोर कार्ड जो होगा वो 3 साल तक मान्य रहेगा, यानी कि एक बार एग्जाम आपने मान लीजिए दिया अभी, तो उसका जो परिणाम स्कोर बोर्ड होगा वो 3 साल तक मान्य होगा। और कैसे आगे उसको अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ इसमें। और इस कदम से सिर्फ भर्ती नहीं, चयन और नौकरी के प्लेसमेंट भी आसान होगा, बल्कि समग्र रूप से पूरा सुनिश्चित होगी। इसके तहत कुल 1000 केंद्र खोले जाएंगे, हर जिले में एक केंद्र होगा, और बल्कि इसके अलावा समग्र रूप से सुगमता सुनिश्चित होगी। इसके तहत मैं बता दूं, जहां भी हर जिले में एक केंद्र होगा और वहां पर अवधि परीक्षा दे सकेंगे। अब एनआरए है क्या, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो भी सरकारी बयान आया उसमें एनआरए के लिए जो बात की गई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक बहु एजेंसी निकाय होगी, जिसकी जो शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय जो आएंगे, वित्त मंत्रालय आएंगे, वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी, और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार के भर्ती के जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का उसमें पालन करेगा। अब ये क्यों ये बदलाव किया गया है थोड़ा समझिएगा, ये समझने वाली बात है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी, और ये क्वेश्चंस भी आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। असल में वर्तमान में सरकार जो सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की जो पात्रता को समान शर्तों वाले अब विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियां हो रहा है, वो संचालित किए जाने वाले भिन्न भिन्न परीक्षाओं में उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। अब उम्मीदवारों को क्या होता है कि भिन्न भिन्न भर्ती के लिए एजेंसी के लिए शुल्क अलग अलग देना पड़ता है, और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, और इन अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित एजेंसियों पर भी भर्ती का बड़ा बोझ पड़ता है। तो इसको एक पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए यह किया गया है कि आपको बहुत सारे एग्जाम ना देना पड़े, एक एग्जाम दे करके उस एग्जाम के स्कोर बोर्ड से, यानी जो उनका आपका अंक आएंगे, प्राप्तांक अंक होंगे, उसके बिहाफ पर आपको आने वाले जो और भी जो सरकारी एजेंसियां उस पर भर्ती करेंगी। अब बता दूं, ये जो परीक्षा इसमें बार बार होने वाला खर्च बता दूं, कानूनी व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, परीक्षा केंद्रों की समस्याएं जो शामिल हैं। औसतन इन परीक्षाओं में अलग अलग 2.5 से लेकर 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। साक्षी पात्रता परीक्षा यानी जो एसईटी कहते हैं, उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे और
उच्च स्तर की परीक्षा में किसी ने या इन सभी भर्तियों के लिए जो मैं आपको बात करूं एजेंसियों के आवेदन कर पाएंगे जो है। अब एनआरए और सीईटी की मुख्य विशेषताएं थोड़ा सुनिए। जो अभी सरकार का बयान आया है, क्योंकि इसके अनुसार जो एनआरए के तहत एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवार को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। यानी कि एक एग्जाम आपने भरा, उसके तहत कई अलग अलग पदों के लिए उसमें आपको उसमें अप्लाई किया जाएगा, कर सकेंगे आप। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा। इस एग्जाम का नाम सीईटी होगा। अभ्यर्थियों का पंजीकरण जो होगा वो रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंकपत्र, मेधा सूची आदि ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। और सीईटी जो होगी वो अनेक भाषाओं में जो उपलब्ध होगी, केवल हिंदी इंग्लिश या नहीं, अनेक भाषाओं में, देश के राज्य के अलग अलग भाषाओं में उसमें आपको आयोजित मिलेगी। यह देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को परीक्षा में बैठने के, चयनित होने के समान अवसर प्राप्त करना सुविधाजनक बनाएगा। सीईटी बहुविकल्प प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें 117 आकांक्षी जिले शामिल हो गए हैं। प्रारंभिक योजना जो है उसमें लगभग 1000 परीक्षा केंद्र इसमें स्थापित किए गए हैं। इसमें गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि एक एग्जाम को देने के लिए अगर कोई, उदाहरण के तौर पे दिल्ली किसी को एग्जाम देने जाना है, अगर वो बिहार से है तो बिहार से दिल्ली का डिस्टेंस किसी खास परीक्षा के लिए, लोकल के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए एक्सपेंस को कम करने के लिए ये चीज़ें करी गई हैं। अब इसके अलावा बता दूं आपको कि सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, आप कितनी बार भाग ले सकते हैं। सीईटी में भाग लेने के अवसरों की संख्या सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, और तथा अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों की ऊपरी वायु सीमा छूट दी जाएगी। आने वाले समय में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की प्रदान सीईटी स्कोर कार्ड को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निजी क्षेत्र के अन्य भर्ती एजेंसियों का साझा किया जा सकता है। और जो एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों को, जो स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं और मैट्रिक यानी 10वीं के पास के उम्मीदवारों के अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। अब इसमें समझिएगा, इसमें उम्मीदवारों के, वर्तमान उम्मीदवारों के बहु एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेता है तो परीक्षा शुल्क अतिरिक्त उम्मीदवारों की यात्रा, रहने ठहरने का और अन्य पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। सीईटी जैसी एकल परीक्षा से इससे काफ़ी हद तक वित्तीय बोझ कम किया जा सकेगा। दूसरी बात है, इसमें महिला अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कभी कभी इन्हें दूरस्थ स्थानों पर इन केंद्रों का पहुँचने तक उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों के अव्यवस्थित सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों और विशेष रूप से महिलाओं को इसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो एनआरए है के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। व्यय 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। एनआरए की स्थापना के अलावा 117 आकांक्षी जिलों के परीक्षा आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए ये राशि जो है भी खर्च की जाएगी। तो ये है एनआरए। और इसके लिए मैं बता दूं, एनआरए का सबसे पहले बताया कि एग्जाम में पूछा सकता है कि अभी हाल, क्योंकि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है केंद्र सरकार की योजना है, तो एक बार ध्यान रखिएगा। इसको क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में कि एनआरए क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है, इसके बारे में कुछ बताता है। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर इसमें आप शामिल होना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए तो जल्द ही इसके लिए आपको नोटिफिकेशन चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यूपीएससी आपके लिए यूपीएससी आपके लिए हर तरह की और अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों का आप प्लेटफॉर्म बन रहा है और एसएससी, रेलवे से लेकर सभी तरह की तैयारी यहाँ पे कराई जाएंगी। चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बने रहिए ओनली यूपीएससी के साथ। धन्यवाद।